हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की और छुट्टी के दिन ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है और इसको आप देख सकते हैं, बड़ा खुलासा। सबसे पहले दोस्तों, छुट्टी के दिन जो है आज हम ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बना रहे हैं क्योंकि ये आज ही की रिपोर्ट है, अभी यहाँ पर जो है ये रिपोर्ट आई है और ये बड़ा खुलासा है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, सपोर्ट करें हमें भी। और ज़्यादातर हम जो है रिपोर्ट को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी ज़रूर करें इस वीडियो को। और साथ ही अदानी ग्रुप के कई शेयरों के ऊपर हमने ऑलरेडी टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस किए, तो आप हमारे चैनल को विजिट ज़रूर करें, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। कल भी जो कुछ शेयरों के ऊपर डेली या फिर टाइम टू टाइम टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं हम। चलिए यहाँ पर देखते हैं हेडलाइन को कि हिडनबर्ग ने अदानी ग्रुप पर रिपोर्ट क्लाइंट को शेयर करने के बाद जो है की थी पब्लिश। मतलब कि पहले उन्होंने अपने क्लाइंट को जो है ये शेयर की, उसके बाद पब्लिश की, और ये बहुत बड़ा खुलासा है। और स्टॉक में बिकवाली का उठाया फ़ायदा, ये सेबी ने कहा है, बड़ा खुलासा है। और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च ने अदानी समूह के खिलाफ अपनी रिपोर्ट की एक एडवांस कॉपी जो है वो रिपोर्ट पब्लिश करने से लगभग 2 महीने पहले की बात है। 2 महीने पहले न्यूयॉर्क स्थित हेज फंड मैनेजर मार्क किंगडन के साथ साझा की थी। इनका नाम जो है पहले भी रिपोर्ट में आ चुका है, मार्क किंगडन का। लेकिन अब ये बड़ा खुलासा है कि इनको जो है 2 महीने पहले ही ये रिपोर्ट जो है पब्लिश कर दी थी हिडनबर्ग ने, ये इस रिपोर्ट के मुताबिक। अब आगे देखते हैं कि साथ ही अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों में उतार चढ़ाव का फ़ायदा उठाया था। जाहिर सी बात है कि देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये रिपोर्ट मतलब कि ये लोग जानते ही होंगे कि अगर ये रिपोर्ट पब्लिश करेंगे तो उसके बाद जो है गिरावट आ सकती है, तो वो उन्होंने शॉर्ट किया होगा, तो उनका जो है फ़ायदा मतलब कि उठाया था। ये से भी मतलब कि ये एक बड़ा खुलासा है इनका। अब आगे देखते हैं कि ये दावा सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड यानी कि सेबी ने किया है। और हिडनबर्ग ने 24 जनवरी 2023 को अदानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज़ पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉरपोरेट हिस्ट्री शीर्षक से एक रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित की थी। ये इनका नाम है, ये जो इसकी रिपोर्ट इसमें उन्होंने प्रकाशित की थी, और इसको ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का यह बड़ा सा नाम। और रिपोर्ट जारी होने के बाद क्या हुआ, तो ये आप देख सकते हैं कि 24 जनवरी 2023 से 22 फरवरी 2023 की अवधि के दौरान अदानी एंटरप्राइज के शेयरों में लगभग 59% की जो है गिरावट आई थी और कीमत 3400 रुपये से 1404 रुपये प्रति शेयर तक लुढ़क गई थी। और आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है कि अदानी एंटरप्राइज की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये 1000 रुपये के आसपास का इसने लो बनाया है। यहाँ पर शायद हो सकती है टाइपिंग मिस्टेक हो, या फिर ये 22 फरवरी तक की बात हो रही है, इसलिए शायद वो जो है आंकड़ा 1400 रुपये के आसपास का हो सकता है। बाकी जहाँ तक मुझे याद है कि 1000 रुपये के आसपास का इन्होंने लो बनाया था अदानी एंटरप्राइज ने, तो अच्छी खासी गिरावट आई थी उसके बाद, ये इस रिपोर्ट के बाद। अब देखते हैं आगे कि सेबी ने हिडनबर्ग को 46 पेज का कारण बताओ नोटिस भेजा है। तो नोटिस में सेबी ने विस्तार से बताया है कि कैसे रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद हिडनबर्ग न्यूयॉर्क के हेज फंड और कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़े ब्रोकरों को अदानी समूह की 10 सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों की वैल्यूएशन में आए $150 अरब की भारी गिरावट से फ़ायदा हुआ। और सेबी ने हिडनबर्ग पर गैर सार्वजनिक और भ्रामक सूचनाओं का इस्तेमाल करके साठगांठ से अनुचित लाभ कमाने और अदानी समूह के शेयरों में पैनिक सेलिंग को प्रेरित करने का आरोप लगाया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, इसके अंदर एक चीज़ है, कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ होगा, कुछ लोगों को फ़ायदा भी हो सकता है। मतलब कि नीचे में किसी ने अगर बाइंग की हो उस वक्त की अगर बात करें तो। और हिडनबर्ग का क्या है जवाब, उनका जवाब क्या है वो देख लेते हैं। जैसे कि वहीं सेबी के इस कारण बताओ नोटिस के जवाब में हिडनबर्ग ने अपनी प्रतिक्रिया में क्या कहा था, तो ये उन्होंने कहा वो मतलब कि खुद, इसको पहले तो हम पढ़ लेते हैं कि ये भारत के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की ओर से किए गए भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को उजागर करने वालों को चुप कराने और डराने धमकाने का प्रयास जो है। मतलब कि ये कुछ भी इसको आप कह सकते हैं, ये मतलब कि सामने जो है, अब क्या कहें अब इसको। अब आगे देखते हैं कि साथ ही खुलासा किया है कि अदानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्राइज के खिलाफ दांव लगाने के लिए जिस इकाई का इस्तेमाल किया गया वह कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड से संबंधित थी। और KMIL ये इनका शॉर्ट फॉर्म है, तो कोटक महिंद्रा बैंक की मॉरिशस स्थित सब्सिडी है। और KMIL के फंड ने अपने ग्राहक
किंगडन कैपिटल मैनेजमेंट के लिए अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड पर दाव लगाया। सेबी के नोटिस में एक चैट के अंश भी जो है शामिल है। सेबी के नोटिस के चैट के अंदर एक अंश शामिल है। कौन सा अंश है? तो सेबी के नोटिस में अदानी एंटरप्राइज में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेचने के लिए हेज फंड के एक कर्मचारी और KMIL के ट्रेडर्स के बीच चैट के अंश शामिल है। मतलब कि शायद वो यहाँ पर ये बात हो रही है कि वो जो अदानी एंटरप्राइज को तब जो है शॉर्ट किया होगा, उसकी बात अगर करें तो उनका जो कुछ चैट था वो भी जो है सेबी ने मतलब कि शेयर किया होगा इसके अंदर। आई थिंक यहाँ पर यही बात हो रही है। अब आगे देखते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा है कि किंगडन ने कभी ये खुलासा नहीं किया कि उनका हिडनबर्ग के साथ कोई संबंध है और न ही ये कि वे किसी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के आधार पर काम कर रहे थे। और सेबी ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त समिति को बताया था कि वह 13 ऐसी ऑफशोर अस्पष्ट एंटिटीज़ की जांच कर रहा है जिनकी अदानी समूह के 5 सार्वजनिक रूप से कारोबार वाले शेयरों में 14 से 20% के बीच हिस्सेदारी थी। और सेबी ने न केवल हिडनबर्ग को बल्कि KMIL, किंगडन और हिडनबर्ग के फाउंडर नाथन एंडरसन को भी नोटिस भेजा है। फायदे का 30% हिडनबर्ग को देने का समझौता। इस पॉइंट को ज़रा देखें कि सेबी के लेटर में कहा गया है कि किंगडन का KMIL की के इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड्स लिमिटेड में कंट्रोलिंग स्टेक था। किंगडन ने रिपोर्ट के आधार पर सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग से अर्जित लाभ का 30% हिस्सा हिडनबर्ग के साथ साझा करने का समझौता किया था। के इंडिया फंड के माध्यम से ट्रेड को रीरूट करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त समय और प्रयास के कारण लाभ का यह हिस्सा घटाकर जो है वो 25% कर दिया था। पहले 30% फिर 25%। आगे देखते हैं कि सेबी ने कहा कि किंगडन ने अदानी एंटरप्राइज में शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए 2 किस्तों में 4.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर ट्रांसफ़र किए। के इंडिया फंड ने रिपोर्ट जारी होने से पहले 8,50,000 शेयर, कितनी बड़ी क्वांटिटी है। अदानी एंटरप्राइज का शेयर हम सबको पता है कितना बड़ा है, इसका प्राइस कितना है, लेकिन इसको आप देख सकते हैं कि 8,50,000 शेयरों के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाई और रिपोर्ट जारी होने के तुरंत बाद इन पोजीशन को स्क्वायर ऑफ का जो है कर दिया। मतलब कि पहले बेचा उसके बाद खरीदा फ्यूचर ऑप्शन के अंदर अगर बात करें तो। आई थिंक आपको पता होगा फ्यूचर ऑप्शन क्या है। अब आगे देखते हैं। इसके ज़रिए 183 करोड़ रुपए यानी कि 22.25 मिलियन डॉलर का मोटा मुनाफा कमाया गया और ट्रेडिंग और कानूनी खर्चों के बाद शुद्ध मुनाफा 22.11 मिलियन डॉलर रहा। और डील के तहत किंगडन को हिडनबर्ग को 55 लाख डॉलर देने थे, जिसमें से 41 लाख डॉलर 1 जून तक दे दिए गए। सो ये इसकी जो है आज की रिपोर्ट है और ये बड़ा खुलासा है कहीं ना कहीं। और यहाँ पर देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे कि कुछ लोगों में कमेंट्स आते हैं कि कल से इसके अंदर तेज़ी आने के जो है शुरुआत हो सकती है या फिर ऐसा कुछ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा सा वक्त लग सकता है। देखिए यहाँ पर अगर देखें तो कुछ ना कुछ फैसला तो जल्द आ सकता है, लेकिन शेयरों के अंदर तेज़ी के अंदर बात करें तो थोड़ी सी जो है देर लग सकती है, बिकॉज कि अभी भी कुछ डेटा हो सकता है कि आना, मतलब कि अभी भी कुछ मतलब कि जांच थोड़ी बहुत जो है रह गई हो। तो एक बार अगर बात करें पूरी, अगर कुछ क्लैरिटी अगर मतलब कि हो जाए तो एक ज़्यादा बेहतर रह सकता है। तो थोड़ा सा वक्त अगर जो है अगर इसके अंदर लग भी जाए तो भी इसके अंदर कुछ मतलब कि वो भी इसके अंदर भी कुछ दो राय नहीं है। एक बार अगर कुछ क्लियर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। बाकी अभी सेबी की ये मतलब कि एक्शन मोड में आया है, तो यहाँ पर यहाँ पर लग रहा है कि जो है बहुत ही जल्द मतलब कि कुछ ना कुछ फैसला आने की संभावना रह सकती है। और काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर सामने निकल कर आ भी रही है। हर रोज़ अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ नई चीज़ जो है निकल कर सामने आ रही है यहाँ पर। सो आगे भी अगर कुछ ऐसी अपडेट आज या कल भी होगी तो वो भी हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, साथ साथ कुछ अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।